तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और स्टोरी। तो आज की स्टोरी का हमारा मेन मोटिव है कि दुआओं में कितनी ताकत होती है, कितने पुण्य कर्म करता है इंसान तब जाके उसे एक दुआ मिलती है। और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि हम अपने हाथों की लकीरें भी बदल सकते हैं। तो आज की बात हम करेंगे एक राजा रानी की। कहते हैं कि एक टाइम में एक राजा रानी हुआ करते थे और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। वो पुण्य कर्म करते हैं, वो दान पुण्य करते हैं, दिन रात परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे कोई औलाद नहीं होती। फिर वो जाते हैं किसी साधु के पास और साधु को बोलते हैं कि हमने बहुत दान पुण्य भी कर ली और हम परमात्मा की भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो राजा उसको देख के बहुत दुखी हो जाता है, कहता है क्या बात, तुमने रास्ता क्यों बदल लिया? तो उसने कहा कि राजा जी, ये मानते हैं कि तुम हमारे राजा हो, लेकिन यहाँ पे सब ये बात करते हैं कि हम सुबह सुबह आपका मुंह देख लें तो हमारा सारा दिन खराब जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई औलाद नहीं है। तो राजा को बहुत दुख लगता है और राजा इसी टेंशन में बीमार रहने लग जाता है। तो रानी को बड़ी परेशानी होती है। फिर वो साधु से सारी बात करते हैं और कहते हैं कि हमने सारे काम कर लिए लेकिन हमारे यहाँ पे कोई औलाद नहीं हो रही। फिर साधु ने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे औलाद तो हो जाएगी, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होगी, वो 21 साल तक रहेगी। जब वो 21 साल का लड़का आपका हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मुझे औलाद चाहिए, एक बार मेरे सिर से कलंक उतर जाए कि मैं बिना औलाद का नहीं हूँ। और ये बात वो रानी को नहीं बताता कि साधु ने उसे ये बात कही है। तो साधु उसको थोड़े से चावल देता है और कहता है ये घर जाके चावल बनाना और अपनी पत्नी को खिलाना। तो घर जाता है, वो अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता, बस उसे यही बताता है कि साधु ने चावल दिए हैं और उसने कहा है कि तुम्हारे यहाँ पे बेटा हो जाएगा। तो रानी बड़ी खुश हो जाती है और वही चावल बनाती है और दोनों मिलके खाते हैं उन चावलों को। और होता क्या है, 3-4 महीने बाद पता चलता है कि रानी अब पेट से है। तो उनके यहाँ पे एक बेटा हो जाता है और सारे महल में बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं, सारे राज्य में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन राजा को अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी कि ये बेटा मेरा 21 साल तक ही रहेगा। फिर क्या होता है, उसकी खुशी में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो भूल जाता है कि ये 21 साल तक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 21 साल का हो जाता है तो उसके वहाँ पे वही साधु आता है और कहता है राजन, तुम्हें याद है कि तुम्हारा बेटा 21 साल का हो गया है और आज इसका अंतिम दिन है। तो इसी बीच में उनके पड़ोस में एक पंडिताइन रहा करती थी और उसका बच्चा होने वाला था। तो उसको बड़ी भूख लगती है, लेकिन वो बहुत गरीब होता है। तो रानी का ये शुरू से नियम होता है कि घर पे वो खाना जब भी बनाती है पहले किसी गरीब को खिलाती है, फिर वो खाना खाती है। तो उसके वहाँ पे पंडित आता है और कहता है मेरी पत्नी बहुत भूखी है तो उसे खाना चाहिए। तो रानी कहती है कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उसको दे रही हूँ पंडिताइन को, तुम ये खाना उसे दे देना। जैसे ही वो जाती है तो वो खाना देख के बहुत हैरान हो जाती है। पंडिताइन कहती है कि आज इतना अच्छा खाना कहाँ से लेके आए हो? तो उसने कहा बस तुम खा लो, पंडित बोलता है उसको। तो वो खाना खा के इतनी खुश हो जाती है, कहती जिसने भी ये खाना दिया है भगवान करे उसके घर में औलाद बनी रहे और उसकी लंबी उम्रें हो, उनके घर में हमेशा खुशी के दिए जलते रहें। बहुत खुश होकर वो भगवान से प्रार्थना करती है खाना खाते खाते। तो फिर राजा के पास साधु आता है, जब ये बात करता है कि उसका आखिरी दिन है। तो क्या होता है कि जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन होता है उनके बेटे की, तो वहाँ पे यमराज आते हैं और यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं, कहते हैं कि आज इनका अंतिम दिन है, इसको लेके आओ। तो वहाँ पे फिर ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये संदेश आया था कि इनको बहुत दुआएं मिली हैं, इन्होंने एक पंडिताइन को खाना खिलाया और उसने बहुत प्रार्थना की थी। तो दोनों में बातों का घमासान युद्ध होता है, इधर से ब्रह्मा का बातें होती हैं और इधर से यमदूत के बातें होती हैं। तो आखिर में रिजल्ट ये निकलता है कि ये यमदूत को कहते हैं ब्रह्मा जी कि अगर हमें बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है तो उन्होंने अच्छे कर्म भी किए हैं, राजा के बेटा ने और रानी ने भी अच्छे कर्म किए हैं, तो इनका नतीजा यही मिलना चाहिए, इसकी उम्र को आप लंबा कर दो। तो ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं कि मैं 120 साल की उम्र इसको दे देता हूँ, 21 साल का ये हो गया और 100 साल की और उम्र देता हूँ उसको। ये सुनते ही राजा बड़ा खुश हो जाता है और यमदूत वहीं से लौट जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी दुआओं से अपने कर्म भी बदल सकते हैं। हम कर्म से जो हमें दुआएं मिलती हैं अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आए हुए कष्टों को भी टाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि घर में माँ बाप बुरे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, और कई बार माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ चलेंगे तो अच्छे कर्म चलेंगे। आपने सत्यवान की कहानी भी सुनी होगी कि सत्यवती जो थी अपने पति को यमराज से भी लेके आई थी। इतनी उसकी भक्ति में शक्ति थी कि उसने कहा था कि मैं यमराज से भी अपने पति को लेके आऊंगी।
तो हमारी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि हम दुआओं से कुछ भी कर सकते हैं। धन दौलत तो बहुत छोटी बात है। कहते हैं कि एक कर्म अच्छा करेंगे तो हमें अच्छी दुआ मिलेगी, लेकिन बददुआएं तो हमें राह चलते भी दे देते हैं। और बददुआएं पहले भी होया करती थी और बददुआएं आज भी हैं। पहले इनको श्राप बोला करते थे और अब इनको बददुआ कह देते हैं। तो कर्मों से तो भगवान भी पीछा नहीं छुड़ा सके थे। दशरथ जी का एग्जाम्पल है, उनको श्राप दिया था श्रवण कुमार के माँ बाप ने कि जैसे हम तड़फ के मर रहे हैं वैसे तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। तो इतने एग्जाम्पल हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम सुधरते नहीं हैं। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे साथ चलेंगे तो हमारे अच्छे कर्म चलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना। और जितना हो सके अच्छे कर्म करना और अच्छी दुआएं लेना। खुद दुआएं देनी भी हैं और दुआएं लेनी भी हैं। ना किसी को बददुआ देनी है और ना बददुआ लेनी है। और कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं लेकिन सामने वाले का दिल छलनी हो जाता है और फिर उसके मन से पता नहीं कैसी कैसी बातें निकलती हैं। तो कई बार ये होता है कि ऐसी बातें लग जाती हैं कि हमारे बच्चों तक को भुगतनी पड़ जाती हैं। तो ना किसी को बददुआएं दो, ना किसी को बददुआएं लो, और जितना हो सके अच्छे कर्म करो। तो कल फिर आपको मिलूंगी एक अच्छी वीडियो लाकर, और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूँगी।